7 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद लॉयर लियाओ झाओयांग को पूछती है कि जब आपका डिवोर्स हो रहा था तो आपने यांग यांग को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। लेकिन आगे से तो झाओयांग इसके बारे में और कुछ ही बोलता नहीं है, इसलिए वांग वांग तो यहाँ से चली जाती है। और लॉयर लियाओ वांग वांग का काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करती है, लेकिन वो नहीं आता है तो वो समझ जाती है कि ये वांग वांग का एक ट्रिक था, इसलिए वो भी यहाँ से चली जाती है। इसलिए झाओयांग उसी रेस्टोरेंट की ओनर को पूछती है कि क्या यहाँ पर वांग वांग आया था, लेकिन आगे से रेस्टोरेंट की ओनर तो वांग वांग को पहचानने से ही मना कर देती है। और उसके बाद वांग वांग झाओ जिनमोई से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जिनमोई तो उससे बात करने से ही साफ साफ मना कर देती है। तो आगे से वांग वांग उसे बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटा लिन लिन के बारे में सोचना चाहिए, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और ऐसे भी अगर तुम उसे लेकर चली जाओगे तो उसकी दादी से दूर हो जाएगा। इसलिए चिन्मयी वांग वांग से बात करने से मान जाती है। तो भी वहाँ पर लॉयर लियाओ आ जाती है और वो यांग यांग को डांटने लगती है कि तुम कितना बुरा हो और उसके साथ घटिया भी हो। और वो चिन्मयी को बता देती है कि उसने मुझे ऐसी प्लेस पर बुलाया था जहाँ पर कि सिग्नल भी नहीं है, ताकि वो तुम्हें उल्लू बना सके। और ये जानकर चिन्मयी को तो वांग वांग के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आती है, और आगे से वो यांग यांग को बोलती है कि इस ट्रिप का पैसा तुम्हें ही देना होगा। और दूसरी तरफ जिलिंग की मदर भी जिलिंग की घर पर ट्रांसफर हो गया होती है, और रात में ही वांग वांग लॉयर लियाओ की ट्रिप की पैसा उसे लौटा देती है। फिर भी लॉयर लियाओ की तेवर बिल्कुल भी कम नहीं होती। और अगली सुबह वांग वांग अपने काम पर होती है और वो जिलिंग से बात कर रही होती है, तो तभी उसके पास जिंग जिंग आती है और उसे बताती है कि लुओसो मुसीबत में है। लेंसुई नाम की एक फेमस राइटर ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो जब फोटोशूट के लिए आई थी तो लुओसो ने उन्हें हरास किया है। और जैसे ही वो दोनों इसके बारे में और भी ज़्यादा पूछती है तो जिंग जिंग बताती है कि जब लेंसुई फोटोशूट के लिए आई थी तो लुओसो ने उसे मेकअप करने से मना किया था। फिर भी लेंसुई ने मेकअप कर लिया था तो लुओसो फोटो उठाने से ही मना कर देती है। इसलिए लेंसुई की असिस्टेंट लुओसो को समझाने की कोशिश करती है, तो आगे से लुओसो गुस्से में बोल देती है कि क्या वो मेकअप कर अपनी प्लास्टिक सर्जरी बात छुपाना चाहती है। और ये बातें लेंसुई को इतना गुस्सा आती है कि वो लुओसो को धमकी दिया था कि मैं इस चीज़ का बदला जरूर लूँगा। तो आगे से जिलिंग जिंग जिंग को बताती है कि लुओसो फेंगाई का एक भरोसेमंद आदमी है, तो फेंगाई कभी भी उसके साथ नहीं छोड़ेगा। तो आगे से जिलिंग बताती है कि वो तो खुद को डिफेंस नहीं करना चाहते, ना कि किसी का मदद लेना चाहते। तो आगे से जिलिंग पूछती है कि यहाँ पर तुम उसकी मदद करने के लिए आए हो, क्या ये बात उसे पता है। तो आगे से जिंग जिंग उसे मना कर देती है। तो अभी वहाँ पर डिंग डिंग आकर वांग वांग को बताती है कि चुनमई और उसकी 15 इन-लॉ के बीच में लड़ाई हो गई। इसलिए वांग वांग जिलिंग को बताती है कि तुम जिंग जिंग का मदद कर लेना, बोलकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह लॉयर लियाओ को भी चिन्मयी कॉल कर बताई थी कि उसकी और उसकी सास के बीच में लड़ाई हो गई, इसलिए वो भी चिन्मयी से मिलने के लिए आने लगती है। और दूसरी तरह वांग वांग को ऐसा लग रही होती है कि लॉयर लियाओ यहाँ पर आसानी से नहीं आ सकती है, तो वो चिन्मयी से बात कर उसे समझाने की कोशिश करेगी। तो भी वहाँ पर लॉयर लियाओ एक छोटी बयान में आ जाती है, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोबारा से लड़ने लगते हैं। और आगे से यांग वांग लॉयर लियाओ को बोलती है कि तुमने चिन्मयी के सामने मेरी बुराई की, इसलिए वो तो मेरे साथ बात भी नहीं करता। और यहाँ पर डिंग डिंग उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो अभी डिंग डिंग को एक लेटर मिलती है, तो वो उन दोनों को दिखाती है, और जैसे ऊपर जाती है तो उन्हें पता चलती है कि चिन्मयी मिसेस लियांग को छोड़कर यहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि मिसेस लियांग उसकी पोते के सामने उसकी बहू की बुराई करती थी, और आसपास के लोगों के सामने भी उसकी बहू की बुराई करती थी। और चिन्मयी ये सारी चीज़ों से परेशान हो गया होती है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाना चाहती
चाहती है, लेकिन ये बातें मिसेस लियांग को पसंद नहीं है। तो भी वहाँ पर यांग यांग और लॉयर लियाओ आ जाती है और उन्हें बताती है कि हमें बाहर ये लेटर मिला है कि लिनलिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। और एक बात जैसे ही उन दोनों को पता चलती है तो वो दोनों तो लिनलिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए यांग यांग निंगनिंग को उन दोनों को संभालने के लिए बोलती है और वो लिनलिन की स्कूल पहुंच जाती है। तो उन्हें पता चलती है कि लिनलिन की किडनैप होने वाली झूठ है। ये सारी चीजें लिनलिन और उसके दोस्त का एक प्लान था और उन्हें लिनलिन की लोकेशन भी मिल जाती है। तो वो लिनलिन से मिलने के लिए जाती है और जैसे ही लिनलिन उन्हें देखती है तो वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन आगे से उन लिनलिन को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि हम तुम्हारी मॉम की दोस्त है। इसलिए लिनलिन थोड़ा सा शांत होती है और आगे से यांग यांग उसे बात करती है और उसे बोलती है कि तुम ऐसे ही भाग गई, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए कितना परेशान होंगे। लेकिन आगे से लिनलिन तो रोने लगती है और उन्हें बताती है कि मेरी वजह से जब मेरी दादी और मम्मी लड़ते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं घर से भाग गया। तो आगे से यांग वांग उसे समझाती है कि तुम्हें ये सारी चीजें इसीलिए अच्छा नहीं लग रही है क्योंकि वो दोनों तुम्हारी फैमिली है और तुम नहीं चाहते हो कि वो दोनों तुम्हारी वजह से लड़ते रहते हैं। और उसे समझाती है कि फिर भी तुम्हें ऐसे ही घर से नहीं भागना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मी और दादी तुम्हारा ऐसे ही फिक्र करते रहेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।